समय की बात है। एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाते, जिसे बनाकर वो अपना गुजारा कर लेता था। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा? इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में डर बडोर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ये सोचकर पंडित यज्ञदत्त अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाता और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ कथा आदि बांटने का काम करने लगा। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वह उसे घर पर ले आता। जितना अनाज वह खा सकता था वो पका लेता, बाकी अनाज को संभाल कर रख देता था। जब उसके पास काफी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेच आता। इस तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी न आने दी। वह रोज यजमानों के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वो किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, अरे पंडित जी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूं। हो सकता है ये सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी सुनते जाइए। कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पर पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी। दान दक्षिणा के तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दे दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर ठीक है महाराज, आज आइए, पधारिए। ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। सांझ तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित यज्ञदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई,
गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चला हूँ, इसीलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। अवश्य महाराज, कृपया करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, यह उसी का बछड़ा है। इसके जन्म देने के साथ ही वो गाय मर गई थी। लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा माई? पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, बड़ा होकर एक दिन ये आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपके दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे वश के बाहर की बात है। बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भरूंगी? पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर रहम कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सच में पड़ गए। क्यों ना, मैं इसे ग्रहण कर ही लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ, ये बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देख रेख करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। यजमानों से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूंगा। फिर वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बोले, माई तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी, ये लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित यज्ञदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पंडित यज्ञदत्त बछड़े को अपने घर में ले आया और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वो रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला जाया करता था और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था, क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए गांव में कोई भूसे की कमी नहीं रहती थी। इसीलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में वो बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वाह, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे तो पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपनी परवाह न करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की।
मानो जैसे उनका पुत्र हो ये। यज्ञदत्त के बल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक भी जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद स्रोत का काम भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी, जिसमें गाय, भैंस, ऊंट आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता लगा कि यज्ञदत्त के बैल का सानी पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो मन ही मन में उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वह यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने ये कहकर मना कर दिया कि वह बैल को अपना पुत्र मानता है। बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पर इसका कोई असर न पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन में इस बात से बड़ी ही ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि यज्ञदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा। वो भी बैल को यज्ञदत्त के पास नहीं रहने देगा। वह यज्ञदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वो व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण यज्ञदत्त राजा को मन नहीं कर सकेगा। अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारे पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और यज्ञदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा के पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित था। सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज तक नहीं देखा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। परंतु ये क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत ही याद आती थी। उधर यज्ञदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया।